Hello students, in the last video we studied your class 12th chapter number 10 on umbrella morals part 1. Now in this video we are going to study your part 2 of the umbrella morals. First of all, it is one of the most IMP chapters, so consider it that the question answers will come surely. Also, it is one of the most important chapter for your passage as well, so you have to learn the glossary of this chapter as well. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2. हमने जो पार्ट 1 था उसमें ये देखा कि जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसका कोई सिल्क छाता ले गया, बदले में टूटा हुआ कॉटन छाता अपना छोड़ के चला गया है. वो कॉटन छातों की बात करता है, वो ऐसे लोगों की बात करता है जिनकी अम्ब्रेला कंसाइंस होती है, जो यूं तो आपकी पॉकेट में हाथ डाल के कुछ नहीं चुराएंगे लेकिन छाते चुराने से बाज नहीं आएंगे. साथ में वो ये भी बात करता है कि लोग ऐसा ही किताबों के साथ में करते हैं, वो किताबें चोरी करके किताबें मांग के ले जाते हैं और उसके बाद में उन्हें कभी भी लौटाते नहीं हैं. कि जब आप उनसे मांगोगे तो वो कहेंगे अरे किताब वापस करना थी क्या, मैंने दी नहीं क्या, अरे सॉरी मैं भूल गया. तो ये सब हमने उसमें पढ़ा. पिछले हिस्से में हम देखें कि जो ये वाला पैराग्राफ था, इंडीड द ओनली साउंड रूल अबाउट द बुक्स, ये हमने पढ़ा था. इसके नीचे वाले जो पैराग्राफ है उससे हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एंड हेड्स, देर आर पीपल हु विल एक्सचेंज हेड्स. अब वो कहता है कि टोपियों के बारे में वो कहता है कि ऐसे लोग भी हैं हु विल एक्सचेंज हेड्स, जो टोपियाँ बदल लेंगे. टोपियाँ मतलब आपकी टोपी की जगह वो दूसरी टोपी रख जाएंगे और टोपियाँ बदल लेंगे. नाउ दैट इज़ अनपार्डनेबल. ये तो माफ़ी करने योग्य भी नहीं है. मतलब चलो छाता कोई ले गया तो उसे माफ़ किया जा सकता है, चप्पल ले गया तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन टोपी बदलना उनके हिसाब से अनपार्डनेबल है, इसे तो माफ़ किया ही नहीं जा सकता. That goes outside the dim borderland of conscience where honesty and dishonesty dissemble. ये उस बारीक सी लाइन जहाँ पर ईमानदारी और बेईमानी झूलती रहती है ना, जहाँ पे आपकी अंतरात्मा बैलेंस बनाती है, बेईमानी और ईमानदारी उसकी लाइन के बीच में जो स्थिति आती है उसको भी क्रॉस करने वाली बात है. No one can put a strange hat on without being aware of the fact. ये तो गलती हो ही नहीं सकती. आप किसी की टोपी को दूसरी टोपी को पहन ले और आपको पता ही ना चले कि आपने दूसरे की टोपी पहन ली है. भाई ये तो नामुमकिन है राइटर के हिसाब से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. I once hung a silk hat up in the smoking room of the House of Commons. House of Commons इंग्लैंड में जो राज्यसभा या शायद जो राज्यसभा होती है, यानी कि बिल्कुल जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने उसे ना स्मोकिंग रूम बना हुआ है. मतलब बताइए, आप सिगरेट करने के लिए भी वहाँ पे, सिगरेट फूकने के लिए भी एक रूम बना हुआ है वहाँ पर. तो वहाँ स्मोकिंग रूम में अंदर जाने से पहले आपको शायद टोपियाँ उतारनी होती होगी. तो वो कहते हैं कि इसके अच्छा राइटर थे, जर्नलिस्ट थे और डेली न्यूज़ में थे, तो ऑब्वियसली बात है इनके अंदर तक पहुंच रहती होगी, पॉलिटिशियंस से मिलते होंगे ये. तो वो कहते हैं कि जब मैं हाउस ऑफ कॉमन में था और स्मोकिंग रूम में जाने वाला था तो मैंने अपनी सिल्क टोपी, सब कुछ सिल्क का है भाई, बड़े अमीर आदमी थे एजी गार्डिनियर, और सारी चीज़ें छाता हो टोपी हो सब सिल्क का पहनते थे. तो सिल्क मैंने अपनी जो है टोपी है वो वहाँ पे बाहर स्टैंड बना हुआ होगा वहाँ पे टांग दी थी. When I wanted it, और जब मैं इसके वापस लेने गया, it was gone, जा चुकी थी वो टोपी वहाँ से. And there was no silk hat left in its place. भाई मैं अगर उनके जैसा करूँ कि चलो कोई मेरी ले गया तो कोई मैं किसी और के ले जाऊँ, तो वहाँ पे कोई दूसरी सिल्क टोपियाँ तो थी ही नहीं. सिल्क टोपी मेरी चुरा ले गया और जो दूसरी रख के गया होगा ऑब्वियसली वो उसकी बेकार टोपी होगी. आई हैड टू गो आउट बेयर हेडेड थ्रू पैलेस. मुझे पूरे जो वहाँ पे पैलेस यार्ड है, जो महल का हिस्सा है, उसमें नंगे सर घूमना पड़ा. एंड विथ हेल्प टू बाय अनादर, और फिर मुझे तुरंत दूसरी खरीदना पड़ी. भाई मैंने बताया आपको ठंड काफ़ी रहती है, आप बिना कैप के, बिना कोट के, बिना छातों के सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर. बहुत ही जल्दी मौसम बदल जाता है वहाँ पर. लेखक आगे लिखता है, आई हैव ऑफन वंडर्ड हु वॉज द जेंटलमैन हु पुट अप माई हैट ऑन एंड कैरिड हिज ऑन इन हिज हैंड. मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो कौन जेंटलमैन रहा होगा जो अपनी टोपी तो अपने हाथ में लेके जा रहा होगा और मेरी टोपी को सर पे पहन के निकल लिया. वॉज ही अ टोरी, वॉज ही अ रेडिकल, है ना. इट कांट हैव बीन अ लेबर मैन.
कौन होगा वो? टोरी होगा कोई, शायद इसके जानकार वाला व्यक्ति है। रेडिकल होगा, रेडिकल वो लोग होते हैं जो कट्टर किस्म के लोग होते हैं, वो होगा। या कोई लेबर पार्टी का मेंबर होगा। फॉर नो लेबर मैन कुड पुट अ सिल्क हेड ऑन इन मोमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन लेबर पार्टी के लोग तो अपने आप को दिखाते ही हैं कि हम तो गरीबों के पक्षधर हैं, गरीब लोग हैं, तो वो सिल्क टोपी पहन के अपनी जो राजनीति है उसको खट्टी क्यों करना चाहेगा? सही बात है भाई। आप देखोगे कि जो नेता लोग हैं वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, पहनने को वो महंगी से महंगी चीज़ें पहन सकते हैं, गले में सोने के हार डाल के घूम सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाना है ना भाई, लोगों के सामने नौटंकी करना है। तो लेबर पार्टी के जो लोग हैं वो भी है ना सिल्क टोपी तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनको तो ये दिखाना होता है कि हम गरीबों के पक्षधर हैं। द थिंग वुड स्क्रॉच हिज ब्रो है ना एंड सी विल क्रुक्स इन अ सिल्क हेड। वन वुड एज सून डेयर टू प्ले विद द फैंसी ऑफ है ना आर्कबिशॉप ऑफ कैंटबेरी इन अ बाउलर, अ थॉट विच सीम ऑलमोस्ट इम्पिशियस। वो कहते हैं कि भाई मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि वो शख्स कौन होगा जो यहाँ से वो चीज़ चुरा के ले गया। और कैनबेरी उनकी एक जो है इलाके का नाम है, जैसे हमारे वहाँ स्टेट्स होती हैं वैसे उनके वहाँ जो है ये सारे इलाके होते हैं, कैनबेरी, वेल्स है ना, वो सारे जो इलाके हैं उनमें बोले वो कहीं पर अभी घूम रहा होगा, आराम से मज़े कर रहा होगा। इट इज़ पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट द जेंटलमैन हु टुक माई सिल्क अम्ब्रेला डिड रियली मेक अ मिस्टेक। वो कहते हैं कि हो सकता है सचमुच वो जेंटलमैन जो मेरा सिल्क का छाता ले गए, हो सकता है सचमुच उनसे कोई गलती हुई हो। Perhaps he knew the honor he would return it with his compliments। हो सकता है उन्हें जब ये मालूम पड़ेगा और वो मेरे को अगर जानते होंगे, ऑनर को अगर जानते होंगे, तो हो सकता है वो बाद में मुझे लौटा भी दे वो छाता, गलती हो गई होगी उससे। द थिंग हैज़ बीन डन, लेकिन घटना तो हो चुकी। लेट मी गिव एन इलस्ट्रेशन, आई हैव माई सेल्फ एक्सचेंज अम्ब्रेलास ऑफन। ओ माई गॉड, लेखक जो इतनी देर से छाता चुराने वाले की बुराई करता आ रहा है, जो इतनी देर से ये बकवास सुनाता आ रहा है हमें कि कोई मेरा छाता ले गया, उसकी अंतरात्मा नहीं है, अम्ब्रेला कॉन्साइंस नहीं है, मोरल्स नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैंने खुद ने छाते एक्सचेंज किए हैं कई बार। ऑफन आई होप आई हैव डन इट ऑनेस्टली। और वो ईमानदारी से कहता है कि हाँ मैंने किया ही। बट वन कैन नेवर बी क्वाइट श्योर, लेकिन कोई इस चीज़ को पक्का नहीं कह सकता। इंडीड नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट दैट सिल्क अम्ब्रेला इट सेल्फ वॉज नॉट माइन। और अभी अभी उसे ये याद आया कि वो जो छाता उसका चोरी हुआ है वो उसका था ही नहीं। ये तो वो सीरीज़ ऑफ एक्सचेंज जो चली है, किसी ने मेरा चुराया मैंने उसका चुरा लिया, किसी ने मेरा उठाया मैंने उसका उठा लिया, उस सीरीज़ के अंदर ये छाता मेरे पास आया था। लेखक खुद ये छाता किसी और से लाए थे। इट वॉज वन ऑफ द लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस इन विच आई हैड समटाइम्स गेंड एंड समटाइम्स लॉस। ये वो लंबी श्रृंखला जो चली जहाँ पे मैंने कई बार कुछ चीज़ों को खोया है, कुछ चीज़ों को पाया है, उसमें आया था ये मेरे पास। माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सचेंज वॉज अ रिच मैंस हाउस वेयर आई हैड बीन इन्वाइटेड टू डाइन विद सम पॉलिटिशियन। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा सबसे बढ़िया एक्सचेंज जो रहा था वो एक अमीर आदमी के घर पे रहा था, जहाँ मुझे कुछ नेताओं के साथ बुलाया गया था। इट वॉज समर टाइम, गर्मी का समय था, एंड द वेदर बीइंग ड्राई आई हैड नो ओकेजन फॉर सम डेज आफ्टर वॉज टू कैरी एन अम्ब्रेला। सूखा सा मौसम था, है ना, कोई कारण नहीं बनता था कि मैं उस दिन जो है अम्ब्रेला लेके जाऊं। देन वन डे अ सेंसेशन रिगेन एंड not our household. There had been a discovered in the umbrella stand an umbrella with a gold band and a gold tassel and the name of certain statesman engraved upon it। वो कहते हैं कि उस अमीर आदमी के घर पे जो छाते का स्टैंड बना हुआ था उसमें एक छाता रखा हुआ था, उसमें गोल्ड बैंड लगे हुए थे, गोल्ड टेसल था उस पर, इवन उसका आदमी का नाम लगा हुआ था। देयर हैड नेवर बीन सच अ सुपर अम्ब्रेला इन आवर हाउस बिफोर। इस तरह का बेहतरीन अम्ब्रेला मैंने अपने घर में देखा नहीं था कभी। बिफोर इट गोल्डन स्प्लेंडर्स वी वर एट एंड वंस हम्बल्ड एंड टेरिफाइड, हम्बल्ड बाय इट्स मैग्निफिशेंस। हम थोड़े से है ना हम्बल थे, डरे हुए थे। हम्बल क्यों थे? उस छाते की सुंदरता को देख के। टेरिफाइड बाय इट्स प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस को देखकर हम टेरिफाइड थे क्योंकि वो एक्सचेंज होकर हमारे घर आ गया था। आई फेल्ट एज आई थॉट हैड बीन अ कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। मुझे इस बात का डर लगा हुआ था कि मैं वो छाता उठा तो लाया हूँ गलती से एक्सचेंज में, लेकिन मुझे चोरी का इल्ज़ाम ना लग जाए, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा।
आई रोट अ हैस्टी लेटर टू द ऑनर, मैंने है ना उसके ऑनर को एक लेटर लिखा. टोल्ड हिम आई एडमायर्ड हिज, है ना, कुछ छपा हुआ सा नहीं है, पॉलिटिक्स. मैंने उसे कहा कि मैं आपके पॉलिटिक्स को बहुत एडमायर करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ. बट हैड नेवर होप्ड टू स्टील हिज अम्ब्रेला, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसका छाता चुरा लूँगा. देन हेल्ड अ कैब, है ना, एंड टुक द अम्ब्रेला एंड द नोट टू द नियरेस्ट डिस्पैच ऑफिस. कैब ली, छाते को लिया, उसके ऑफिस गया. ही वॉज वेरी नाइस अबाउट इट, वो बहुत अच्छा इंसान था. एंड इन रिटर्निंग माई ओन अम्ब्रेला टुक ऑल द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ, उसने मेरा छाता भी लौटाया, खुद का छाता लिया, और उल्टा उसने मुझ पे इल्ज़ाम नहीं डाला, उसने अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया. उसने क्या कहा, व्हाट ही सेड बिटवीन द नोबल लुकिंग जेंटलमैन who thrust a hat on my head, and the second noble looking gentleman who handed me a coat, on the third noble looking gentleman who put an umbrella in my hand, and fourth noble looking gentleman who flung me into the carriage. I hadn't least idea what I was talking. I was too bewildered by all the noble flunkies to refuse anything that was offered me. और इस तरह से वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने कहा, है ना, वो जो नोबल जेंटलमैन थे, जिन्होंने मेरा छाता, जिन्होंने मेरा कोट, जिन्होंने मेरा हैट, जिन्होंने मेरा सब कुछ लिया, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जब उस चीज़ों को लौटाया तो मैं कैसे क्या कहूँ उस बारे में. बीट ऑब्जर्व्ड इट वाज द नेम ऑफ द अम्ब्रेला दैट सेव्ड द सिचुएशन इन दिस केस. लेकिन कैसे पता चला कि वो छाता किसका है. जब मैंने मेरी गलती मान ली, उनको कहा, तो उन्होंने अपने ऊपर ही ब्लेम लिया कि अरे शायद मेरे से ही गलती से रह गया होगा. इस केस में हुआ क्या, क्योंकि छाते पे नाम लिखा हुआ था तो असली मालिक का पता चल गया और छाता उसके पास वापस चला गया. दैट इज़ द वे टू सर्कमवेंट द मैन विद एन अम्ब्रेला कंसाइंस. और यही एक तरीका है जिससे अम्ब्रेला कंसाइंस, जिनको हम कहते हैं, उस तरह के लोगों से निपटा जा सकता है. I see him eyeing his exchange with a secret joy. Then he observes the name and address and his solemn conviction that his honest man does the rest. मैं देख सकता हूँ कि जब वो छाता एक्सचेंज करेगा तो उसके अंदर एक खुशी सी होगी, लेकिन जब वो उस पर नाम, एड्रेस सब पढ़ लेगा तो उसकी जो अंतरात्मा है वो उसकी ईमानदारी का बिगुल बजाएगी और बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी. वो क्योंकि चोर तो है नहीं, तो वो लौटा जाएगा छाता. आफ्टर माई एक्सपीरियंस टुडे आई थिंक आई विल इनग्रेव माई नेम ऑन अम्ब्रेला. तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि छातों पे आप अपना नाम लिख लीजिए. मैं भी यही करूँगा, मैं छाते पे अपना नाम लिखवा लूँगा, ऐसा लेखक कहता है. बट नॉट ऑन दैट बेगी थिंग स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. आई डू नॉट केयर हु रिलाइज मी ऑफ दैट, इट इज़ एनीबडीज़ फॉर द टेकिंग. वो कहते हैं लेकिन इस घटिया चीज़ पे नहीं जो मेरे पास है अभी, उस जो छाता टूटा हुआ है ना, ये जिसका है वो शायद चाहे तो ले जाए, लेकिन मैं आने वाले समय में अपने छातों पर नाम ज़रा लिखा करूँगा. तो इस तरह से अम्ब्रेला कॉन्साइंस जो है, ऑन अम्ब्रेला कॉन्साइंस, ऑन अम्ब्रेला मोरल्स जो है, वो चैप्टर आपका समाप्त होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.